मुल्क भर में चल रहे मंदिर मस्जिद तनाज़े के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक मुफाद आमा अर्जी दाखिल करते हुए मुतालबा किया गया है कि मुल्क की 100 साल से पुरानी तमाम अहम मस्जिदों का सर्वे कराया जाए। इस हवाले से हिंदुस्तान के महकमे आसार कदीमा या किसी दूसरे इदारे को हुक्म जारी करने का अपील की गई है। अर्जीदाश्त में अपील की गई है कि हिंदुस्तान में 100 साल से जायद पुरानी तमाम कदीम मस्जिदों, जहां वजू के लिए कुओं, तालाबों या दूसरे मजहब की इबादत गाहों के साथ छुपे हुए रास्ते हो, उनका सर्वे कराया जाए। सर्वे को खुफिया रखने का भी मुतालबा किया गया है ताकि अगर कोई बाकियात बरामद होती हो तो मजहबी नफरत फैलाने और जज्बात को भड़काने से रोका जा सके। अर्जीदाश्त में मजीद दावा किया गया है कि कुरुन वुस्ता में मुस्लिम हमला आवरों ने बहुत से हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध मंदिरों की बेहुरमती की और उनको मुनहदिम करके मस्जिदें भी बनाई गई। एडवोकेट शुभम अवस्थी और सपरशती मिश्रा ने ये मुफाद आमा अर्जी दाखिल की है। पुरानी बातें करें, पुरानी मस्जिदें बनी हुई थी, उनका तरीका बहुत अलग है वजू करने का। और मैं जिस तरीके से मेरा ज्ञान कहता है कि जितनी भी मस्जिद बनी हुई है पुरानी, वो कहीं ना कहीं मंदिर थे। तो मेरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यही मानना है कि एक सर्वे कराया जाए, जो सर्वे कॉन्फिडेंशियल सर्वे रहे, जिसकी रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भी एक एजेंसी बनाए उसके और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बीच में रहे, ताकि ऐसी कोई भी चीजें बाहर ना आ सके जिसमें किसी भी धर्म को कोई आहत पहुंचे। क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी की धर्म या किसी की आस्था को कोई आहत पहुंचे। मेरा मानना यही है कि अगर एक सर्वे कराया जाता है तो अगर हमारे देवी देवता या किसी भी इस्लाम छोड़ के अन्य धर्म के देवी देवता वहां पर हैं तो उनको स्थापित किया जाए और हमारे समाज में एक भाईचारे का संदेश बना रहे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, 100 साल पुरानी मस्जिदों का सर्वे करने की अर्जी दाखिल की गई, तफसीलात। जी देखिए, साफ तौर से दिल्ली एनसीआर के वकील है शुभम अवस्थी, सपरशती मिश्रा और अधिवक्ता विवेक मिश्रा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि देश भर में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद के बीच जो फिलहाल देश में 100 साल पुरानी जो प्रमुख मस्जिदें हैं उनका सर्वे कराया जाए और ये सर्वे ASI के द्वारा करवाया जाए, जिसमें साफ तौर से फिलहाल ये आदेश सुप्रीम कोर्ट दे कि जो फिलहाल मस्जिद है वो 100 साल से पुरानी अगर मस्जिद है तो उनके तालाबों, कुओं से जो उर्दू सेंटर है उसका ट्रांसफर करवाया जाए। क्योंकि साफ तौर से कहा जा रहा है कि मध्यकालीन युग में तमाम जो मुस्लिम आक्रमणकारी जिन्होंने हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध मंदिरों को अपवित्र किया है और उन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, उन तमाम जगहों पर अगर सर्वेक्षण करवाया जाएगा तो निश्चित रूप से देवी देवताओं के अवशेष मिलेंगे। बहरहाल और ये तमाम चीजें तभी होंगी जब एक गोपनीय सर्वे भारत सरकार के द्वारा करवाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। बहरहाल ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, हालांकि अभी सुनवाई के लिए यह याचिका लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन इस याचिका को दाखिल करने के बाद एक नया विवाद जरूर कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है कि आखिर तमाम जो देश भर में 100 साल पुरानी मस्जिदें हैं उनमें सर्वे कराने की कवायद शुरू की हुई। और वहीं फिलहाल इस मांग को लेकर अब जब देश की सबसे बड़ी अदालत पर यह याचिका दाखिल की गई है तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ आदेश जारी करता है। बहरहाल इन तमाम याचिकाकर्ताओं का कहना यही है कि पुरातन विभाग में तमाम जो आलेख मिले हैं उन आलेखों से यही लगता है कि तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और अगर उन तमाम जगहों का सर्वेक्षण गोपनीय रूप से कराया जाए तो निश्चित रूप से कुछ देवी देवताओं के अवशेष मिलेंगे। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस तमाम अर्जी पर सुनवाई करेगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है, क्या याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई योग्य मानता है। लेकिन सुशील, यहाँ से दूसरी बात ये भी निकलकर सामने आ जाती है कि अगर ये सर्वे किया जाता है तो 1991 का जो एक्ट है वो उसके खिलाफ किया जाएगा। देखिए, अगर 100 साल से ज्यादा पुरानी कोई भी मस्जिद या कोई भी इमारत होती है तो वो नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के दायरे में आती है। फिर उस मामले में एक नया अपवाद हो जाएगा कि अगर कोई भी 100 साल पुरानी मस्जिद या मंदिर है, अगर वो फिलहाल पुरातत्व एक्ट के दायरे में आता है तो फिलहाल 1991 वर्सेस एक्ट उसको फिलहाल नहीं रोक सकता है। और ये फिलहाल एक गुवाहाटी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश है, जिसमें कहा गया था कि अगर 1991 का जो एक्ट है जिसमें 100 साल पुरानी अगर कोई इमारत है तो उसको फिलहाल ASI अपने अंडर में लेता है, जो फिलहाल हिंदू वर्सेस एक्ट के दायरे में नहीं आता है। तो ये एक बड़ा अपवाद है जिसमें 100 साल पुरानी मस्जिदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट मामला
पहुंचा है, और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो फिलहाल नेशनल जो मॉन्यूमेंट एक्ट है और जो फिलहाल हिंदू वर्शिप एक्ट है, उन दोनों में एक बड़ा अपवाद भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन अब फिलहाल याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है तो देखना बेहद अहम होगा। क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये 91 आर्टिकल के साथ इस तरह के सर्वे किया जाए, क्या उस एक्ट के साथ इसका क्लब किया जा सकता है फिर? जी देखिए, अगर 1991 के वर्शिप एक्ट को अगर कंसीडर भी किया जाता है, अगर इस पूरे प्रकरण को देखते हुए, तो निश्चित रूप से इस याचिका का कोई औचित्य फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में नहीं पड़ता है, क्योंकि 1947 के बाद जो फिलहाल हिंदू वर्शिप एक्ट को लेकर फिलहाल ये कहा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक ढांचा है या जो भी धार्मिक मंदिर या मस्जिद है, उनकी स्थिति जस की तस रहेगी। उसमें अयोध्या मंदिर के अपवाद को हटा दिया जाए। अगर ये एक्ट यहाँ पर फिलहाल स्टैंड करता है तो निश्चित रूप से इस याचिका पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनेगा। लेकिन अगर नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट को इसमें शामिल किया जाए, जिसमें साफ तौर से यह कहा गया है कि जो 100 साल से पुरानी मंदिर या मस्जिद है तो वो ASI के दायरे में आएंगी, तो निश्चित रूप से इस याचिका पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी कर सकता है। लेकिन बिल्कुल सुशील पांडे, अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस अर्जीदाश्त को किस तरह से लेता है और क्या कुछ अपना फैसला सुनाता है। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।